हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2020 के इंटरव्यू सीरीज में एक आज हम वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं कि योर USP टेल्स हाउ मच मार्क्स यू विल गेट। ये USP टर्म बेसिकली जो है, इसको दो चीजें फुल फॉर्म इसका ये कहते हैं, या तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, ये सब पीजी में हम लोग थे तो मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। एक्चुअल में ये मार्केटिंग का है, लेकिन ये मार्केटिंग के साथ हर वो चीज में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप यूएसपी ही तो आप प्रेजेंट कर रहे हो, एक तरह से अपने को सेल ही तो कर रहे हो कि यस आई एम दिस दिस पर्सन। हमारा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये हमारा कंपोजिशन एक तरह से कि हम सो आप DAF है, वो DAF उनके पास है, उस DAF के आधार पे आप ये प्रेजेंट करते हो कि यस हमारा प्रोडक्ट है, जो कुछ आपने देखा वो प्रोडक्ट एक्चुअल में है और कहीं उससे बेटर प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उससे कम नहीं। तो सो आपके अंदर है, जो DAF में आपने प्रेजेंट किया है, जो पर्सनालिटी, जो इमेज आपने पहले आपसे मिलने से पहले इंटरव्यू बोर्ड को एटलीस्ट आपके बारे में आइडिया है कि दिस पर्सन इज दिस दिस दिस। अब लेकिन आप वहां गए और वो प्रोडक्ट उनको नहीं मिला, तो वो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि देखा गया कि ये प्रोडक्ट जो हम डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, वो प्रोडक्ट तो कहीं उससे अच्छा है, जो होना चाहिए था उससे कहीं ये अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेगा। नो पावर कैन स्टॉप यू ऑफ गेटिंग मार्क्स। कहीं भी सब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो इन जनरल कहा जाता है कि ऑलमोस्ट, अब मैंने तो अभी तक किसी ऐसे कैंडिडेट का नहीं देखा है कि जिसका कम हो, 40% मार्क्स आपको दिए जाते हैं, अनलेस अदरवाइज एक्सेप्शनली बैड आपने किया हो। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन मैं अवेयर नहीं हूं इससे। अदरवाइज मुझे जो अवेयरनेस है, मुझे जो जानकारी है कि 40% मार्क्स मिनिमम मिलते हैं, यानी कि 60 मार्क्स 150 में से ये तो आपको ऐसे ही मिल रहे। अब एक्चुअल में इसके ऊपर क्या कर रहे हो वो डिसाइड होता है, वो डिसाइड करता है कि आपको एक्चुअल में कितना मार्क्स मिलेगा। किसी को देखोगे कि 80 मार्क्स मिला है, तो किसी को 90 मिला है, किसी को 100 मिला है, किसी को 110 मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका है USP है, ये डिसाइड करता है, ये आपको बताता है कि यस मार्क्स मिल सकता है। हम एक कोट देखेंगे, कह रहा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल कोचेज ऑफ ऑल टाइम, ठीक है, विंस थॉमस लॉम्बार्डी फेमसली सेड, मोस्ट पीपल फेल नॉट बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ डिजायर बट बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ कमिटमेंट। ऐसा नहीं है कि आप डिजायरेबल नहीं है, आप डिजायरेबल हैं, आपके अंदर एम्बिशन है कि हमें असिस्टेंट कमांडेंट बनना है। अभी हम फिलहाल ऑब्वियसली है इसमें यूज कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे, तो आप में डिजायर है, आप में लैक ऑफ डिजायर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ कमिटमेंट है। अपने आप से पूछो, ए लॉट ऑफ पीपल हैं जो हेयर एंड देयर डेविएट होते रहते हैं, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो इन सब चीजों से बहुत अधिक टेंशन ही नहीं लेते हैं। उनका टारगेट है यस कि हमें यूनिफॉर्म जॉब चाहिए, या फिर कुछ एक मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्शन कुछ लिमिटेड कैंडिडेट हैं कि मुझे यही जॉब चाहिए, अदरवाइज है कि मुझे एक स्टैंडर्ड जॉब चाहिए, आइदर असिस्टेंट कमांडेंट में चाहिए, या फिर डिफेंस में चाहिए, या फिर पुलिस में चाहिए। तो वो आपका यूनिफॉर्म फोर्सेस हो गया, कि ऐसा नहीं है कि हमको असिस्टेंट कमांडेंट ही बनना है या हमें आर्म फोर्सेस में ही जाना है। तो बहुत सारे हैं कि UPSC का कोई भी जॉब मिल जाए या फिर स्टेट PCS का कोई भी जॉब मिल जाए। तो किसी में डिजायर की कमी नहीं होती है। कहाँ मिस्टेक होता है, कमिटमेंट। कमिटमेंट जितना आपको देना चाहिए, ए लॉट ऑफ कैंडिडेट को मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट के पास अपनी अपनी समस्याएं होती है, लेकिन जिनके पास समस्याएं नहीं होती है
वो भी उस समस्या को अननेसेसरी क्रिएट करते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यदि टाइम होता है 1 ईयर का, तो वह 1 ईयर तो आपके पास टाइम तो कोई नहीं ले रहा है। वो टाइम 1 ईयर उसके पास भी है जिसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, और जिसके पास बहुत रिसोर्सेस है। टाइम सबके लिए इक्वल है। हाउ दैट पर्सन इज यूटिलाइजिंग द टाइम, दैट मैटर्स। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं फॉर एग्जाम्पल कि अभी जैसे यूपीएससी ने बोला कि टिकट का हम रिम्बर्समेंट करेंगे, तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं उस रिम्बर्समेंट पे ही अधिक फोकस देने लगे कि क्या इस फ्लाइट से रिम्बर्समेंट होगा, क्या ट्रेन से जाएं तो रिम्बर्स होगा, या इतने दिन पहले जाएं, या ये करें। वो उसमें नो डाउट वो आपके लिए जरूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास रियली जेन्युइन प्रॉब्लम, लेकिन जिनके पास एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है कि यदि आप रिम्बर्समेंट ना भी लोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आप ऐसे भी जाने वाले थे। तो हम समझते हैं कि क्यों उसके पीछे इट्स बेटर है कि आप अपना टाइम दो अपने प्रिपरेशन को, और 5 नंबर एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करो। बिलीव मी, हो सकता है ये 5 नंबर नहीं, समटाइम 2 नंबर, ये आपको लाखों के बराबर इक्विवेलेंट होगा यदि आप उसको कैलकुलेट करने लगोगे। तो अपना अपना जो यूएसपी आपके पास है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी क्या कहता है? सबसे पहले ये कहता है कि व्हाट इज योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट क्या है? तो आपका प्रोडक्ट क्या है कि आप इंटरव्यू में प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को। इनफैक्ट आप जो हाफ एन आवर में या 20 मिनट्स में जो कुछ आंसर दोगे वही आपका प्रोडक्ट है। तो 20 मिनट्स आपका डिसाइड करेगा कि आप 105 मार्क्स मिलेगा या 75 मिलेगा। इन दोनों के बीच शायद समटाइम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत है। ये आपके 89 और 91, ये आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले कि प्रोडक्ट आपका, तो आपका प्रोडक्ट वो जो 20 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट्स व्हाट्स एवर टाइम है, वो जो आंसर रिप्लाई कर रहे हो वो प्रोडक्ट है। अब ये प्रश्न उठता है कि हु आर योर टारगेट कस्टमर, आप किसको टारगेट कर रहे हो? तो जो यूपीएससी बोर्ड में जो मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन हैं, वो उनको आप टारगेट कर रहे हो। जो भी वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर्स हैं या उस बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं, उनका आपका टारगेट ऑडियंस वो है कि उनको आप दिखा रहे हो कि जो एक्चुअल में आपके थोड़ी देर पहले जो आपको मिला है हमारा डीएफ, एक्चुअली वो प्रोडक्ट उसके अनुसार ही है। जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है उसके अनुसार हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट आपके परचेज करने वाले हैं वो पावर यूजर हैं एक तरह से। वो कोई इलिटरेट पर्सन नहीं है, वो हाईली एजुकेटेड हैं, और आपकी जितनी एज हुई है उससे ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये ध्यान रखो कि आपके टारगेट कस्टमर जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, और आप उनको धोखा एक तरह से नहीं दे सकते हो। दे आर वेल नॉलेजेबल, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड। तो ये हुआ। अब है आपका जो प्रोडक्ट है, हाउ योर प्रोडक्ट बेनिफिट्स कस्टमर। आप देखा जाए तो एक्चुअल में जो है कस्टमर एक तरह से इनडायरेक्ट फॉर्म में अभी आपके यूपीएससी मेंबर हैं जिनको आपको सेल करना है, लेकिन जो फाइनल कंज्यूमर होंगे, वो फाइनल कंज्यूमर क्या है? कंट्री को इंटरनल सिक्योरिटी में आप कैसे प्रोवाइड करोगे। तो जो आपका लीडरशिप क्वालिटी है, आपने जो प्रेजेंट किया, तो वो किस ढंग से कंट्री को हेल्प करेगा, क्या आप रियली डिजर्व करते हो। अब हो सकता है कुछ कैंडिडेट को यूपीएससी ने कम मार्क्स दिया, लेकिन रिटेन में वो बहुत अच्छा किए हुए हैं, सपोज 250 लाए हुए हैं, 270 लाए, उसको वो लोग रोक नहीं सकते हैं अनलेस अदरवाइज कोई ब्लेंडर वो ना करे। लेकिन एनीवे उनके हाथ में जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेंगे कि आपका प्रोडक्ट जो है कैसे बेनिफिट करेगा। फिर ये हाउ योर प्रोडक्ट इज बेटर देन अदर्स। एन नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके इंटरव्यू में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 656 है, तो 656 में सिलेक्शन तो आपका 200 एंड ये 10 को ही करना है। तो यानी कि लेस देन 100, ये लेस देन 1/3। तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट जो है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो यूनिक प्रोडक्ट है, वो किस ढंग से डिफर कर रहा है, कुछ जो अप्रोच आपका है वो कैसे वेरी कर रहा है, वो बेटर कैसे है, ये वाला। फिर उसके बाद जो
या तो बेटर, अब बेटर में यहाँ कोई स्ट्रिक्ट पैरामीटर नहीं है कि ये बेटरमेंट एग्रीगेट, क्योंकि एग्रीगेट में बेटरमेंट करने का हमारे पास यहाँ विकल्प नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू मायने रखता, तब डायरेक्ट हम बेटरमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये कर सकते हो कि हाउ यू आर डिफरेंट देन अदर, यानी कि आपके पास कुछ यूनिक क्या है, डिफरेंस क्या आप क्रिएट कर रहे हो, और योर प्रोडक्ट इज सॉल्विंग प्रॉब्लम और नोट। तो जो आपका एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, वो प्रॉब्लम सोल्वर का है या फिर प्रॉब्लम क्रिएटर का है। कुछ चीजें हैं जहां प्रॉब्लम क्रिएट करना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है आपका सॉल्यूशन। अब मान के चलो कि आप एज ए टीचर हो, एज ए किसी लेबोरेटरी में साइंटिस्ट हो, या कुछ और ऐसी जगह में हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉब्लम जनरेट करना सीखो। क्योंकि कहीं मान के चलो कि फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करवा रहे हो, तो आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट करना सही है, आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी एट द सेम टाइम चाहिए। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। However, entire thing is a marketing concept, but it is used in your life, it is used in your interview कि you have to create difference। जो एक आंसर होते हैं, एन नंबर ऑफ आंसर दिए जाते हैं, ओपिनियन जो होते हैं, एन नंबर ऑफ ओपिनियन दिए जाते हैं। यदि आपसे आपके स्टेट का लिटरेसी रेट पूछे, तो 10 कैंडिडेट यदि आपके स्टेट का है, तो शायद 10 के 10 ऑल करेक्ट आंसर दें और सबका आंसर सेम होगा। लेकिन व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ योर स्टेट एट दिस टाइम, ऑल 10 कैंडिडेट्स का इक्वल नहीं होगा। तो आप किस ढंग से प्रॉब्लम को अराइज किए, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। मान के चलो ये पूछा जाए कि आपके पास लीडरशिप क्या क्वालिटी है, तो एन 10 नंबर कैंडिडेट है, तो 10 ऑल 10 सेम नहीं बोलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपके किसी फ्रेंड ने या आपसे पहले किसी ने इंटरव्यू देकर के आया, वो पूछा कि हाँ लीडरशिप क्वालिटी पूछा, तो हमने ये बताया, लेकिन एक्चुअल में आपका डीएएफ जो कहता है कि वो आप में क्वालिटी नहीं है, डीएएफ से आपका पता चल रहा है वो नहीं, तो आप दूसरे का कॉपी नहीं कर सकते हो। आपके अंदर जो है, यानी आपके डीएएफ में जो है, आप जो बोल रहे हो, आपका आई कांटेक्ट जो है, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है, वो मैच होना चाहिए। यदि आप मैच कर पा रहे हो, तब मार्क्स मिलता है। लॉट ऑफ टाइम होता है ना कि कुछ कैंडिडेट बोलते हैं हमने सारे जवाब तो सही दिए, सारे चीज जितने क्वेश्चन पूछे गए थे ऑलमोस्ट हमने सब सही दिए, लेकिन मार्क्स तो हमको नहीं मिला। तो एन नंबर ऑफ थिंग्स है कि जो मार्क आप चीजों को बोल रहे थे, तो क्या वो मैच कर रहा था या नहीं, जो आपने डीएएफ में लिखा है वो मैच कर रहा था या नहीं, या आपका आई कांटेक्ट क्या कह रहा था, आपका आई कांटेक्ट से मैच कर रहा था, आपका बॉडी लैंग्वेज से मैच कर रहा था, तो डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स। समटाइम कुछ कैंडिडेट होते हैं, कुछ रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, कुछ जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसके रिप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन कुछ जो ओपिनियन था, कुछ जो सिचुएशन था, उसका उन्होंने परफेक्टली रिप्लाई किया, जो कि इंटरव्यूअर को जो इम्प्रेस किया। तो नो डाउट उनको बहुत सारे क्वेश्चन को मार्क रिप्लाई ना करने पर भी मार्क्स मिलता है। तो ऑलवेज रिमेंबर यू आर यूनिक पर्सन। जो 656 पीपल हैं उसमें से हर कोई अलग अलग हो, नो टू पीपल आर सेम। हो सकता है आप सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, सेम कॉलेज में पढ़े हुए हो, सेम कोचिंग में पढ़े हुए हो, साथ में आपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया, कोई भी चीज किया, लेकिन आपके अंदर जो है डिफरेंट क्वालिटी है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, और उस एस्पेक्ट्स को इन ट्रू सेंस आपको बताना है। तो ये आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, यूएसपी है, और यूएसपी आपका बहुत मायने रखता है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रिलेटेड टू है आपको इंटरव्यू से रिलेटेड या जो भी है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे, या जिन्हें भी जो भी है मॉक इंटरव्यू वगैरह देना है, तो कुछ आप पे करते हो ऑब्वियसली है, तो आप मॉक दे सकते हो। यदि आपका कुछ फायदा हो जाता है तो ऑब्वियसली दें, जहां भी आपको होता है, जहां भी मौका मिलता है आप जरूर दें, उससे आपको लर्निंग जरूर मिलेगी, क्वेश्चन को टैकल करने की बारे में आपको पता चलेगा, किस ढंग से आप अटेम्प्ट करते हो, ये सारी चीजें पता चलेगी। ओके, थैंक यू।